हम यहाँ बात करने वाले हैं संदेश खाली मामले की कि किस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न वहां पर किया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। और सबसे बड़ी बात कि एक महिला मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है, जिसके बाद सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। कार्यकर्ता उबाल पर हैं कि आखिरकार महिलाओं को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। देखिए इस रिपोर्ट में। महिलाओं पर अत्याचार क्या कर रही ममता सरकार? वोट बैंक की चिंता में भूली मां माटी का नारा। संदेश खाली में भय, शेख को किसकी शय? महिलाओं की आप बीती, ममता को लगे झूठी कहानी। वोट की खातिर शेख पर मेहरबानी। महिला मुख्यमंत्री वाले राज्य की महिलाओं का हाल क्या है, ये सबके सामने है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये सब देख रहे हैं। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली की सड़कों पर उतरी पीड़ित महिलाएं अपनी आपबीती चीख चीख कर बता रही हैं, लेकिन उनकी ममता दीदी हैं कि सुनकर भी कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। पुलिस नामे कलंक पुलिस नामे कलंक আমরা সুখ চাইছি, শান্তি চাইছি, আমরা সন্দেশখালী শান্তি চাই। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली इलाके में 8 फरवरी से तनाव का माहौल है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं अब इंसाफ के लिए बंगाल सरकार को जगाने में लगी हैं। संदेश खाली में जो कुछ हुआ उस पर अब बवाल मचा है। संदेश खाली इलाका अभी अशांत है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि स्थानीय पुलिस उन पर हुए अत्याचार के मामलों को दबाने में लगी है। महिलाओं ने न सिर्फ पुलिस बल्कि बंगाल सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছি, আমাদের দেশে আগে যেমন শান্তি ছিল আমরা সেই শান্তিটাকে চাই। আমরা শান্তিপ্রিয় সবার সঙ্গে ভাই বোন, মা বোন, বাবা মা যা যেখানে আছে আমাদের স্বামী সন্তান নিয়ে আমরা সুস্থভাবে জীবন যাপনটা করতে চাই। আমরা এভাবে এই মৃত্যুর ভয়, সারাক্ষণ একটা বুকের মধ্যে ভয় যে আজকের এ আসছে কালকের ও আসছে। अब पश्चिम बंगाल का संदेश खाली सियासत का अखाड़ा बन चुका है। संदेश खाली मामले को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी हमलावर है। संदेश खाली की महिलाओं के समर्थन में बंगाल बीजेपी के नेता भी मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी का आरोप है कि यौन शोषण और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। बीजेपी ने दावा किया कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। एक महिला प्रतिष्ठित नेता जो मुख्यमंत्री है ऐसी बात कहेगा। जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है। जो नंदीग्राम में हुआ था नरसंहार, आज वही घटना हो रही है संदेश खाली में, जिसको कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। संदेश खाली पर जहां बंगाल सरकार बीजेपी के निशाने पर है, तो दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। ममता ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी झूठ फैला रही है, लेकिन बीजेपी ने भी ममता के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো। इधर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले की जांच के लिए सांसदों की 6 सदस्यीय एक जांच कमेटी गठित की है। ये समिति शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का दौरा करेगी।
बंगाल में अराजकता है। मैं उस जगह गया जहाँ तो 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया, तो उसमें गया था। उसके बाद जब इन्होंने बीजेपी के लोगों को बुरी तरह से पीटा था, नवन्ना चलो, उसके बाद गया पंचायत चुनाव के बाद जो करीब 60 लोगों की नृशंस हत्या तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने की थी। तो बंगाल को मैंने बड़ी अच्छी तरह से देखा है। करीब 1 हफ्ते से जारी प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम भी बंगाल पहुंच गई। आयोग की टीम ने पीड़ित महिलाओं से बात की और उनका दर्द समझा। आयोग के सदस्यों ने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भी देंगे। बहुत लोग कुछ बोलने चाहता है, उन लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहा है यार। वो अनुसूचित जाति वर्गों का लोग है, हम उनको सुनने के लिए जा रहे। पूरा कमीशन आया है, ये पूरी कमीशन के साथ सहयोग करना चाहिए सबको। क्या रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देने के लिए, ये काम मैं स्टेट गवर्नमेंट से कराएंगे। हम दिल्ली से आके जो प्रॉब्लम है इन लोगों का, यही बात सुन के मैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट देंगे। ईडी टीम पर हमला केस में संदेश खाली का आरोपी शाहजाद शेख फिलहाल फरार है। शाहजाद शेख के फरार होने के बाद महिलाओं में हिम्मत आई और उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यों की महिलाओं पर हुए अत्याचार के बाद भी आरोपी शाहजाद शेख पर कार्रवाई से क्यों कतरा रही हैं? क्या दीदी को अपना वोट बैंक खिसकने का डर है? क्या बंगाल सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? आखिर शाहजाद शेख कहां लापता है? कौन संदेश खाली के आरोपी को बचा रहा है? क्या बंगाल सरकार को संदेश खाली का सच पच नहीं रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ेंगे, बात किसान आंदोलन की करेंगे। आंदोलन के नाम पर प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। आज पंजाब में रेल रोको अभियान की शुरुआत हो गई। साथ ही पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने जबरन टोल प्लाजा बंद करवा दिए। लेकिन आंदोलन के नाम पर हो रही सियासत से पर्दा उठ चुका है। आंदोलन के नाम पर सरकार और पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने का एजेंडा साफ हो चुका है। देखिए रिपोर्ट में। प्रदर्शनकारियों का पॉलिटिकल ट्रेनर कौन? आंदोलनकारियों की सियासी पटकथा किसने लिखी? प्रदर्शनकारियों की मांगे सियासी क्यों? आंदोलनकारियों का कंधा, विरोधियों का एजेंडा। पिछले 3 दिनों से पंजाब दिल्ली बॉर्डर जंग का मैदान बना हुआ है। किसान आंदोलन के नाम पर पंजाब को दिल्ली से जोड़ने वाले हर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी जबरन दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई में ये आंदोलन किसानों के हित के लिए है? क्या वाकई इस आंदोलन के पीछे की मंशा किसानों के कल्याण से जुड़ी है? क्या वाकई इस आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक हित नहीं छुपा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब आंदोलन के पीछे की असल वजह एक्सपोज हो चुकी है। आंदोलन में शामिल जगजीत सिंह डल्लेवाल कह रहे हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता को घटाना है। पीएम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसे कम करना है। आप भी सुनिए। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चल दिन साडे कोले थोड़े है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर। किसान आंदोलन कहे जाने वाले, खुद को किसानों का मसीहा बताने वाले, ये किसानों के ठेकेदारों की भाषा है। लेकिन सवाल ये, भला किसान आंदोलन से पीएम मोदी के ग्राफ का क्या लेना देना? एक बार फिर से सुनिए इस आंदोलन के पीछे का असल एजेंडा। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चल दिन साडे कोले थोड़े है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर। जगजीत सिंह डल्लेवाल के बयान ने इस आंदोलन की असल मंशा जग जाहिर कर दी है। इस बयान ने बता दिया कि आंदोलन तो बहाना है, असली मंशा मोदी को निशाना बनाना है। इस बयान के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ कहा कि बयान पूरी तरह से राजनीतिक है और ऐसे बयान खतरनाक हैं जो आंदोलन को बढ़ावा देते हैं। देखते क्या, सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं।
देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। सैकड़ों की तादाद में आंदोलनकारी पंजाब के कोने कोने से दिल्ली कूच करने की जिद पर अड़े हैं और पंजाब हरियाणा में रेल रोको अभियान की शुरुआत की। इतना ही नहीं, पंजाब और हरियाणा के टोल्स को भी फ्री करने का ऐलान किया, बिना सोचे समझे कि प्रदर्शनकारियों के ऐसे कदम से आम लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और इसी बीच किसानों की मांगों की बात करने वाले और एमएसपी की गारंटी मांगते मांगते गुरनाम सिंह चढ़ूनी बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग करने लगे। सवाल यही कि आखिरकार ये किसान नेता सड़कों पर आंदोलनकारियों का हक मांगते हुए बैलेट से चुनाव कराए जाने की मांग क्यों करने लगे। सवाल यही कि इस आंदोलन की सियासी पटकथा के पीछे इनका पॉलिटिकल ट्रेनर कौन है। ईवीएम का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये मांग हम और इसमें अलग से जोड़ते हैं और बाकी जो मांगे हमारे भाइयों ने रखी है वो बहुत अच्छी रखी है, हम उन सब का समर्थन करते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस आंदोलन के पीछे का पॉलिटिकल एजेंडा पूरी तरह से साफ हो चुका है। बीजेपी लगातार पंजाब सरकार पर आरोप लगा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा, प्रदर्शनकारियों को समर्थन दे रही है मान सरकार, प्रदर्शन से नहीं बल्कि आपत्ति तरीके से है। लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकलना चाहिए। हरियाणा जिस प्रकार से किसानों को सारी चीजें देता है, मुआवजा देता है, सब बातें देता, पंजाब का किसान अगर उनसे अपनी बातें रखे और वहां पूरी करा लें तो पंजाब के किसान की आधी से ज्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आज पराली जलाने में वहां सबसे ज्यादा न्यूसेंस है। जमीनें उल्टा पुल्टा करने में जो हरियाणा में पहले 10 साल पहले होता था, आज उल्टा पुल्टा वहां भी होता है। हमने इतने सारे किसानों के लिए काम किए हैं, हमारा किसान संतुष्ट है। यही बातें कम से कम पंजाब सरकार को मनवा लें। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रही है। आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत इस आंदोलन को सरकार का सबसे बड़ा फेलियर बता रहे हैं। कांग्रेस नेता गहलोत का कहना है कि ऐसा आंदोलन आजादी के बाद देश में कभी नहीं हुआ। मतलब साफ है, ऐसे ही राजनीतिक दल इस आंदोलन के जरिए किसानों के कंधों पर बंदूक रख सरकार को निशाना बनाने में लगे हैं। भारत सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। आजादी के बाद में मैंने कभी देखा नहीं इतना लंबा किसानों का संघर्ष हो, 700 किसान मारे जाए, सरकार को झुकना पड़े, झुक करके उसको रोक दिया गया। उस वक्त में क्या साल भर में इनको मतलब इतना वक्त नहीं मिला उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकालते, दोबारा उनको बेचारों को सड़कों पर नहीं आना पड़ता। अल्टीमेटली किसानों को न्याय मिल के रहेगा। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। 2024 के चुनाव के ठीक पहले पंजाब में प्रदर्शनकारियों का यह आंदोलन और आंदोलन में राजनीतिक मांगे, मोदी विरोध ये बताता है कि कैसे विपक्ष के हाथ जब कुछ नहीं बचा तो प्रदर्शनकारियों को हथियार बनाकर देश का माहौल बिगाड़कर मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने की साजिश की पटकथा लिखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।